दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व दास की, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इत्तिबाए शेख, जुज़्व व कुल में इत्तिबा। इरशाद व बुजुर्गान दीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने इत्तिबाए शेख में कमाल कोशिश की है। इत्तिबा जुज़्व व कुल में होना चाहिए। तरीकत में इत्तिबा हजरात औलिया अल्लाह लाजिम आई है। पीर की ताबेदारी शरीयत व तरीकत, मार्फत व हकीकत हर तरह होनी चाहिए। मुरीद जिस जिस अज़्व की ताबेदारी न करेगा, मुरीद का वह अज़्व मुअत्तल हो जाएगा। बस वह ताबेदारी पूरी न होगी। इस हाल में मुरीद के लिए अंदेशा और डर है। बस हिफाजत इलाहिया उसी के शामिल हाल होगी जो जुज़्व व कुल में इत्तिबा करेगा। लिबास में और मुल्की रिवाज में इत्तिबाए शेख जरूरी नहीं है। जो पाया इत्तिबा से पाया। तमाम आलम में सरगर्दानी की और अकसाम तरह की मेहनत दरियाफ्त की, लेकिन कुछ फायदा हासिल न हुआ। जो कुछ की हासिल हुआ इत्तिबाए शेख से हासिल हुआ। फाका कशी, फरमाया ज्यादा फाका कशी करनी फेले अब्स है। इबादत के बेशो कम में भी इत्तिबाए हजरात मशाइख सिलसिला होना चाहिए और ये काफी है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह और इत्तिबाए शेख। हुक्म हुआ कि मौलवी फयाजुर रहमान साहब को मसनवी हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के मंदरजा झेल अशआर लिख कर भेजे जाए। बस तो हर राह के मी ख्वाही बरो, महव हम शक्ल सिफाते दोस्त शो। नूर ख्वाहे मुस्तइद नूर शो, दूर ख्वाहे ख्वैश बीन व दूर शो। वज रहे ख्वाही अस इन सीखने खरेब, सरकस अस दोस्त और असजद व अक्तरब। फरमाया महव हम शक्ल सिफाते दोस्त होना, इससे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की मरावरा इत्तिबाए शेख है। मुराकबा और इत्तिबा, बातिनी तौर से मुराकबा और जाहिरी तरीका से सिफात शेख का इत्तिबा, यह दोनों बातें तलब राह खुदा में जरूरी है। इंशाअल्लाह ताला मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएगा। जो मुरीद की इत्तिबाए शेख को अजुज़ व कुल में सुन्नत शेख को इख्तियार किए हुए यानी बिल्कुल कदम ब कदम शेख है, उसके लिए यह समझना मुक्तदाए अदब है कि उसका कपड़ा और जामा, उसकी टोपी और अमामा, उसका खाना और पीना, गरज उसकी कोई शय भी मिस्ल पीर के हो नहीं सकती, लेकिन अजाफत व निस्बत पर यानी अनायत व अताए शेख पर महमूल करे और अपने इस काम की निस्बत शेख की तरफ करे कि उनकी बरकते दुआ और लुत्फ और अता से ऐसा हुआ। तहज्जुद और चाश्त, इरशाद हुआ हमारे तरीके में ज्यादा नवाफिल नहीं है। खुदा हिम्मत दे तो बस तहज्जुद और चाश्त ये नवाफिल काफी है, इनकी मुदावमत करे। तुम अभी नमाज तहज्जुद और नमाज चाश्त का फायदा ना समझोगे कि इन नमाजों में किस कदर अजीम शान खैर व सआदत है। नवाफिल में इत्तिबा, हमारे बुजुर्गों ने जिन नवाफिल को इख्तियार किया, हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ा करते हैं। अगर कोई हमसे बास आमाल सालिहा की निस्बत पूछता है कि हदीस शरीफ में आए हैं और बास बुजुर्गों ने भी किए हैं, सो उनका करना कैसा है? हम कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत सवाब, बहुत फजीलत है। बुजुर्गान दीन ने भी निहायत फजीलत बयान की है, मगर हमने अपने हजरत पीर मुर्शिद से नहीं देखा, इसलिए खुद हमने आज तक नहीं पढ़ा। सैरुल औलिया और फवाइदुल फवाद में मुस्तनद इरशादात सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इस बारे में मौजूद है कि आपने और आपके हजरात पिराने अज़ाम ने अमाल सालिहा में भी इत्तिबाए शेख फरमाई है। बस मालूम हुआ कि इन बुजुर्गान सलफ का जो मसलको एतकाद है, बिल्कुल वही इस सिलसिला आलिया के हजरात पिराने अज़ाम का है रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। राह शेख, जिस रास्ते से कि हमारे शेख गुजरे हैं और खुदा तक पहुँचे हैं, दुआ है कि अल्लाह हमें उसी रास्ते पर चलाए और उसी रास्ते से पहुँचाए। हमेशा यही दुआ मांगना कि ऐ परवरदिगार, जो तरीका की हमारे पीर मुर्शिद का है, अपने फजल से वही तरीका हमें नसीब फरमा। काम अपने ही पेशवा से है। फरमाया जितने बुजुर्गाने दीन हैं, सब बरगजीदा, सब बरहक, सब मकबूलाने बारगाह हैं, लेकिन हमारी तो यही दुआ है कि ऐ परवरदिगार आलम, हमें तो हमारे शेख के तरीके पर रखना और दीन और दुनिया इस आलम में उस आलम में हम पर उनका साया रखना। हम अंधे के मानिंद हैं, जिस बीना के हाथ में अज़ा है,
अंधे को तो उसी आंखों वाले से मतलब होगा। आंखों वाले और बहुत है, उनसे मतलब न होगा। हम जिस बीना के पीछे खड़े हैं, या परवरदिगार हमें उसी आंखों वाले के पीछे चलाना। सिर्फ लैला मतलूब है। दुनिया में नाज़नीन बहुत है, मगर मजनू को तो सिर्फ लैला से गरज है। हमें भी लैला से ही गरज है, और हमारी लैला हमारे लिए काफी है। एक तस्बीह नूरानी। एक जमाने में हमें एक बुजुर्ग का ख्याल हुआ कि उनसे लोगों को बहुत फैज है, मगर हमने मुशाहिदा में देखा कि हमारी नजर के सामने एक निहायत चमकदार शय मिस्ल तस्बीह के नमूदार हुई, जिसका हर दाना दूसरे दाने से मिला हुआ था और सब दाने मुनव्वर व ताबा थे। इस तस्बीह नूरानी को देखने से हमें एक तकवीयत पहुंची और हमें मालूम हुआ कि ये दानाए नूरानी हमारे मशाइख के सिलसिला है। हमारे हजरत पीर मुर्शिद से लेकर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारे ये सब मशाइख सिलसिला नूर ही नूर है। या अल्लाह हमें उन्हीं की पैरवी नसीब कर, आमीन। सिर्फ बाप की मिरास। फरमाया हमसे कोई किसी बुजुर्ग का तस्करा करता है तो हम तारीफ करते हैं, मगर कहते हैं कि मिरास तो हमें अपने ही बाबा की मिलेगी, दूसरे के बाबा की तो ना मिलेगी। अगर कोई बादशाह भी हो लेकिन हमें उसकी मिरास तो ना मिलेगी, अपने ही वालिद की मिरास मिलेगी। बालातर अस उकोले मुतवस्सित। इरशाद व मोहब्बत के दरिया में बहुत रास्ते हैं, मगर हम तो वही रास्ता ढूंढते हैं जो हमारे शेख की राह है। खुदा ने हमें इल्म दिया और रास्ता मालूम हुआ, मगर तवाज़ुन फरमाया कुछ कर न सके। हमारे बुजुर्गों ने वहाँ निशाना लगाया है जो हुक्मा और फलासफा की उकूले मुतवस्सिता के इदराक से बाहर है। आप दीदा होकर फरमाया, मगर हम क्या बयान कर सकते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन इलाहाबादी। फरमाया हिंदुस्तान में मौलवी मोहम्मद हुसैन इलाहाबादी से हमारी बहुत रफाकत रही, मगर हमने उनके वह हालो काल की तरफ नजर नहीं की, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के हरकात सकनात पर नजर करने से तरद्दुद होता है। हमने तो बस अपने पीरो मुर्शिद पर नजर रखी और उनके पीछे दौड़ते रहे। नजर बस वाहिद पर। अगर अपने पीरो मुर्शिद के गैर पर नजर पड़ेगी तो उनके किसी फेल पर वसवसा और एतराज जहन में पैदा हो सकता है। गैर पर नजर न पड़ेगी तो एतराज और वसवसा भी पैदा न होगा। हमने कभी इसे नहीं देखा, न कभी ख्याल किया कि हमारे शेख का कोई अच्छा या बुरा मुरीद दुनिया में है और हमारे सिवा और कौन उनके पीछे हाजिर है। इस महल पर बंगला जबान की एक गजल का तर्जुमा इरशाद हुआ, ऐ शेख एक तू हमारा शेख और बस एक हम तेरे मुरीद हैं। बस हमेशा हम यही कहते रहते हैं कि या हजरत एक आप हमारे शेख हैं और एक हम आपके मुरीद हैं। और अगर हमारे शेख का कोई मुरीद हमें मिला और उसने कहा कि हम तुम्हारे शेख के मुरीद हैं, तो हमने सिर्फ इतना कहा, अच्छा हमारे वास्ते दुआ कीजिए। बशारत। फरमाया साहिब मियाँ के बाप जब भागलपुर शरीफ हमारे दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयदना सैयद शाह इमदाद अली कद्दसा सिर्रहू के जियारत से वापस आए तो बहुत हालात और मामूलात वहाँ के सुने हुए आकर हमसे बयान किए, जिससे उनका यह मकसद था कि जो बातें हमने सुनी हैं और वह सैयदना हजरत दादा पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के वज़ाइफ और दस्तूर और मामूलात से हैं, मुतवस्सिलीन सिलसिला को करनी चाहिए। उनसे ये बातें सुनकर हमें बहुत परेशानी लाहिक हुई, क्योंकि हमने अपने पीरो मुर्शिद वालिद साहब की रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ वह बातें नहीं देखी थी। रात को हमें ख्वाब में सैयदना हजरत दादा पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की जियारत हुई। आप मजार शरीफ के ऊपर चादर तान कर लेटे हुए हैं। चादर से मुंह बाहर निकालकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने हमसे फरमाया कि जिस तरह तुम्हारे वालिद साहब ने हमारी इत्तबा और पैरवी की है और किसी ने नहीं की। इस ख्वाब को देखकर हमारी सब परेशानी दूर हुई। खुदा ने बहुत बड़ा फजल किया, वरना साहब मियाँ के अपने तो हमारी गर्दन मार दी थी। अमल उस पर करना जो हमसे देखा। फरमाया साहिबजादगान जो कहीं सुन लेना, मगर तुम लोग अमल उसी पर करना जो हमसे देखा हो। यह इरशाद तफसीलन पेशतर तहरीर हो चुका है। सोते हो या बेदार हो। हजरत गौसे आजम दस्तगीर ने अपने साहिबजादे हजरत अब्दुल जब्बार रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अब्दुल जब्बार आया तुम सोते हो या बेदार हो, मुझ में फना हो जाओ बेदार हो जाओगे। फरमाया इसका मतलब जाहिरी तौर पर वाज़े है, मगर आसान अरसे में जाकर और बड़े रियाजत के बाद नसीब होगा। अल्लाह नसीब करे। हमें बातिन में देखो। जब तक मेरी तरह ना हो सकोगे उस वक्त तक तुम्हें कुछ फकीरी नसीब ना होगी। हम मुर्दा, हमारा परवरदिगार जिंदा है। तुम लोग जाहिरन हमें मत देखो, हमारे बातिन को देखो। रियाजत करो तब कुछ समझोगे।